हाथों में पोस्टर, मुंह पर पुकार, दिलों में छिपा है दर्द। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर लोगों का दर्द अब सड़कों पर है। वी वांट जस्टिस, आवाज दो हम एक हैं जैसे नारों से पूरी घाटी गूंज रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कानों तक कश्मीरी पंडितों की आवाज नहीं पहुंच रही है। घाटी में हो रही लगातार टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी पंडित सड़कों पर हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कश्मीर घाटी हिंदुओं के लिए नर्क में तब्दील हो गई है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लगातार नाकाम होती जा रही है। सरकार की नाकामी और घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग को देखते हुए लगभग 3000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और इसमें सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित हैं। हालात इतने भयावह हैं कि घाटी छोड़ने वालों में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित कर्मचारी के अलावा रिजर्व कैटेगरी में नियुक्त शिक्षक भी शामिल हैं। घाटी में सरकार ने पैकेज के हिसाब से वहां बसने वाले लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन सुरक्षा देने में नाकाम रही। मेरा नाम रुबन सबरू। सर, इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज दोबारा हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज और नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ज्वाइंटली एक प्रोटेस्ट फिर यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से फिर हम एक बार जो हमारी सरकार है सेंटर में और स्टेट में एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान यहाँ की तरफ हमारी डिमांड की तरफ बांटना चाहते हैं। जो हमारी 1 पॉइंट डिमांड है वो यही डिमांड है कि अभी एम्प्लॉयज़ की जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं उनका नंबर कोई बड़ा नंबर नहीं है, उसको यहाँ पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में अटैच करने की ज़रूरत है और उसके बाद एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। हम जो 2010 में ये जो इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बहुत ही गलत तरीके से उस समय हुआ, तो हम उस समय हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जघन्य अपराध वो हुआ, वो पाप भी हो गया। उस समय जिस तरह हमें होस्टेज वहाँ बनाया गया, आज जो सरकार है सेंटर में हमें काफ़ी उपेक्षा है उस सरकार से, ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह उसने कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन पिछले कुछ समय से लिए हैं, हमें लग रहा है कि वो हमारे फेवर में भी इस समय एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेगी और इस पैकेज को रिवर्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पैकेज में खामियां ही खामियां थी 2010 से। हमने लगातार 2010 से सक्सेसफुल गवर्नमेंट को रीच आउट किया और उनको ये कहने की कोशिश की कि ये जो पैकेज है ये कम्प्लीटली फेल है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी घाटी में कुछ देर से हालात बदले हैं और इसमें एम्प्लॉयज़ को वर्किंग प्लेस पर ही टारगेट बनाया जाता है। खासकर अभी तक 2 प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय जो हैं उनकी हत्या की गई है और उसके साथ साथ और भी जो माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ उनकी हत्या की गई है। तो हमें अभी जो डर का माहौल है वो एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। जब तक ये एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत नहीं होगी और सब चीज़ों का समाधान निकालेंगे तब तक मुझे बेहतरी के लिए लगता है कि एम्प्लॉयज़ को अभी जो है यहाँ पर ही रखने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों की हो रही लगातार हत्या से पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। आतंकियों द्वारा तहसीलदार कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद ही कश्मीरी पंडितों ने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र भेजकर कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों ने सुरक्षित निकालने की अपील की। लेकिन सरकार इन्हें न सुरक्षा दे पा रही है और न ही इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि हम अपनी जान की एवज में नौकरी से इस्तीफा दे सकते हैं। घाटी में पिछले 1 महीने में आतंकियों ने 8 से ज्यादा टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, लेकिन सरकार है कि इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही और घाटी में अल्पसंख्यक रोजाना आतंकियों का निशाना बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।